हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग विद कारावैन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप जो ये मैप देख रहे हैं ये है राजस्थान का मैप। और इस मैप में आपको जो नाम लिखे हुए दिख रहे हैं ये हैं राजस्थान के खारे पानी की झीलें। तो इसमें एक जो झील है रेवासा झील, ये हमारे सीकर ज़िले में पड़ती है और आज हम आपको इसका भ्रमण करवाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हम निकलेंगे सीकर से हमारी कारावैन लेकर मलकेड़ा, बाजोर, किकरालिया और फिर किकरालिया से वापस यू टर्न लेकर फिर लौटेंगे बाजोर और बाजोर से लेफ़्ट में टर्न लेते हुए रेवासा गांव पहुंचेंगे। और रेवासा गांव से आगे हम चलेंगे। आपको जो पिछले एपिसोड में हमने बालाजी के कोटड़ा बालाजी के दर्शन करवाए थे, हम बिल्कुल उनके सामने से रोड से होते हुए निकलेंगे और हम पहुंचेंगे रेवासा झील। तो फ्रेंड्स, अब हम बाजोर से टर्न लेकर और रेवासा की रोड पर आ गए हैं। और ये जो रोड है ये रेवासा गांव से होते हुए झील की तरफ निकलेगी। तो आप देख लीजिए सामने कितनी अच्छी पहाड़ियाँ और कितना अच्छा सुंदर दृश्य। और अब गांव आने वाला है और सामने आप देख रहे होंगे। और ये देखिए, ये है रेगिस्तान का जहाज़ ऊंट। अभी वैसे तो इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है इनका संरक्षण करने के लिए, फिर भी ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ हमने रोक करके फिर ड्रोन शॉट लिए और अब आप देख रहे होंगे ड्रोन में हमारी कारावैन आपको कैसी लग रही है। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। और ये रोड के उस तरफ देखिए कितनी अच्छी पहाड़ियाँ, जैसे हम कहीं उत्तराखंड में घूम रहे हों। और ये जो एरिया है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल झील के नज़दीक ही हम पहुँच गए हैं। आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये थोड़ा लेफ़्ट साइड में हमें पानी सा नज़र आ रहा है और यहाँ हमने आकर के गाड़ी को पार्क कर दिया है, जहाँ पर हमें ये झील के पास में जो प्लॉट्स क्यारियाँ बनी हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो यही जो क्यारियाँ हैं इन्हीं में नमक का उत्पादन होता है। तो यहीं हम ड्रोन शॉट लेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपको रेवासा झील के बारे में विस्तार से बता दें कि ये लगभग 1000 हेक्टेयर वर्ग में फैली हुई है। सड़क के किनारे हमें साल प्लांट दिखाई दे रहे हैं और झील इनके पीछे है। जिस तरह समुद्र का कहीं और छोर नहीं दिखाई देता, उसी तरह इस झील का अंत हमें नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से इन क्यारियों में पानी आ गया है। हम में से ज़्यादातर लोगों को गलतफहमी होती है कि बारिश का पानी ही भरकर हम नमक बनाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको ध्यान ही है कि बारिश का पानी मीठा होता है, उसका TDS बहुत कम होता है और जबकि नमक बनाने के लिए खारे पानी की आवश्यकता होती है। तो अभी जो क्यारियाँ भरी हुई है ये नमक बनाने के लिए नहीं, नेचुरली भर गई है बारिश की वजह से। और जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और ये पानी सारा पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 8-10 ट्यूबवेल हैं, उनकी सहायता से ट्यूबवेल चला करके इन क्यारियों में पानी भरा जाता है और नमक सर्दियों में बनना शुरू होता है। तो सर्दियों में जब इनको भर दिया जाएगा, सर्दियों में पूरी तरह ये पकेगा सूर्य की रोशनी में और गर्मियों में अप्रैल मई में बन कर के नमक तैयार हो जाता है। यहाँ का बना हुआ जो नमक है वो उद्योगों में काम में आता है, जैसे चमड़ा उद्योग में, कपड़े के उद्योग में, आइसक्रीम वाले उद्योग में काम में आता है। यहाँ पर तकरीबन प्रतिवर्ष 70,000 क्विंटल नमक का उत्पादन होता है। ये ढेरी आप देख रहे हैं, ये नमक बना हुआ है, अभी यहीं पड़ा हुआ है। बारिश आ चुकी है,
अभी लोडिंग नहीं हुई। व्यापारी आकर के यहीं से ख़रीदारी करते हैं नमक की। तो आपको ये बता दें कि ये जो क्षेत्र है रेवासा, सवाईपुरा और कोछोर, यहाँ पृथ्वी के नीचे लवणीय चट्टानें हैं, जिनकी वजह से पानी है वो लवणीय हो जाता है और नमक के लिए ये पर्याप्त होता है। तो यहाँ पानी का स्तर तो लगभग 140 फुट बताते हैं। हमने यहाँ पर चर्चा की तो यहाँ के प्लांट के जो काम करने वाले थे उन्होंने बताया, तो 8-10 जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे ही काम चलता है। 1978 में यहाँ नमक बनने का काम शुरू हुआ था। उस समय 50 प्लांट थे, लेकिन अब मात्र 4 ही रह गए हैं। और सुंदर और विहंगम दृश्य, सामने पहाड़ियाँ, और पहाड़ियाँ भी पूरी तरह से पेड़ों से आच्छादित है। और दोस्तों, कभी कैंपिंग करने का मन हो तो ये साइट बिल्कुल बहुत सुंदर सुरम्य वातावरण की गोद में, जैसा कि हम हिमाचल और उत्तराखंड में जाते हैं, तो वैसा ही ये मैदान है कैंपिंग साइट के लिए बिल्कुल उपयुक्त। यहाँ पर बिजली और पानी, ये पास का रेस्टोरेंट है, यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। तो कभी किसी का मन रेगिस्तान में और ख़ासकर शेखावाटी इलाके में और इन बारिश के महीने में करने का हो तो एक बार ज़रूर आइएगा। कैंपिंग साइट बहुत ही शानदार है। यहाँ पर शांति भी है, हरियाली भी है, अरावली पर्वतमाला भी है और झील भी है, यानी इतने सारे नज़ारे एक साथ, वो भी मरुस्थल में। तो यहाँ पर हमने अपनी कारावैन साइड में खड़ी की और पहाड़ों की जो सुंदरता है उसमें खो गए। इतना सुंदर दृश्य, इतनी शांति, और वो भी इस रेगिस्तान में, सोच के ही आनंद विभोर हो जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ड्रोन शॉट भी लिए ताकि आप लोग उस झील का नज़ारा आराम से देख सकें। तो दोस्तों, रेवासा की ये जो झील है, ये अभी भी राजस्थान में नमक का उत्पादन में अपना एक स्थान रखती है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार भी मिला हुआ है। ज़्यादातर लोग तो पलायन कर गए, जो पहले 50 प्लांट लगे हुए थे। नावा पास के कुचामन डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर नमक बनता है उसमें। और लेकिन फिर भी अभी 4 इकाइयाँ यहाँ काम कर रही है, तो उसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और ये देखिए, कारावैन पास में ही नमक खारे पानी की झील और हम। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कि पास में झील हो, झीलों का शहर हो और दूर तक पानी ही पानी। जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखना बंद हो जाएगा और ये पूरी लबालब पानी से भर जाएगी। अभी 1-2 बारिश ही हुई है तो कम ही है। दोस्तों, कैसा लगा आपको झील का भ्रमण, वो भी रेगिस्तान की धरा पर, अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं के बीच में? आप बताइएगा। शाम हो गई है, हम काफ़ी लेट यहाँ पहुँचे थे, अब वापस घर को प्रस्थान कर रहे हैं। सुरम्य वातावरण के नज़ारे देखते हुए, और पहाड़ पर आपको वो दूर दिखाई दे रहा है कोटड़ा बालाजी, जिसका हमने पिछले वीडियो में आपको दर्शन करवाए थे। और
इन नज़ारों से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन गंतव्य की तरफ चलना ही है। और इन नज़ारों को देखकर आप बिल्कुल हिमाचल वाला लुक दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आनंद लीजिए। चलते हैं। बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।